प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय अनुग्रह परिवार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आज के संडे मॉर्निंग सर्विस में। और खुदावन आज की सुबह आपको बहुत आयत के आशीष देने पाए। आइए आज की सुबह हम उस खुदावन की आराधना करें, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे हाथों को बजाकर आनंद के साथ मिलकर। एक साथ मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, मिलकर आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। तो मिलकर कहे आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। हालेलुया। और पेंटिकोस्ट के दिन के समय में जब वो शिष्य एकत्रित थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस यरूशलेम को छोड़कर ना जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायता को भेजने वाला हूँ, जो आपको सहायता करेगा, जो हम सबको सहायता करेगा। और जब उस पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, हर कोई पवित्र आत्मा से भर गया और वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगा। और जब वो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर में आ जाएगा, आप महत्वपूर्ण काम को करने लगेंगे, आप वो सामर्थी काम को करने लगेंगे, क्योंकि वो आत्मा आपको शक्ति बल देगा। हालेलुया। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, यस लॉर्ड। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मिलकर अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। तो मिलकर गाए आत्मा मंडराता, यस लॉर्ड। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता,
पवित्र आत्मा मंडराता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा हमारे चारों ओर मंडराने पाए और हमें घेरे लेने पाए। ओ हालेलुया, हमारे अंदर में वो समाने पाए। आइए आज की सुबह हम अपने आप को उस परमेश्वर की सामने नम्र और दीन करें और अपने हृदय को तैयार करें उसकी आत्मा से भरने के लिए। उस पवित्र आत्मा को हमारे अंदर में पुकारें, कहें कि पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आए। ओ हालेलुया जीसस। आइए आंखों को बंद करते हैं जीसस लॉर्ड, क्योंकि वो यहाँ है और हम उसकी उपासना करें। Jesus Lord, we worship you, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, hallelujah, we worship you, Lord. Thank you, Lord. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in this midst. I worship you, yes Lord. I worship you, oh I worship you Lord. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Say you are here,
moving in this midst. I worship you. I worship you. Yes, Lord. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in this meeting. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Oh, hallelujah, God. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Oh, we praise you, Jesus. You are Waymaker, Promise Keeper, Light in the darkness. ओ खुदावन पिता, आप वो रास्ता है, मार्ग, सत्य, जीवन है प्रभु जी। ओ खुदावन, आप हैं जो परमेश्वर हमें संभालते हैं, हमारे अंधकार भरी रातों में हमें ज्योति देते हैं और हमें उस अंधकार से उस उजाले में लेकर आते हैं। खुदावन, हमारे जीवन की सारी पाप को आज आप दूर करें। ओ सारी पाप को दूर करें, ओ सारी अंधकार की पट्टी को तोड़ दें। ओ खुदावन, आज हमारे अंदर से सारी वो अंधकारपन वो दूर हो जाए प्रभु, क्योंकि चारों ओर अंधकार छाया है। खुदावन, आप आपकी ज्योति से प्रभु आज हमें भर दें, ताकि हम और अंधकार के नहीं परंतु हम ज्योति के बन जाएं। हम उस अंधकार के चलने वाले नहीं परंतु ज्योति में चलने वाले बन जाएं। खुदा, हम चाहते हैं कि आप हमारे संग हैं और हमारे संग संग चलते हैं, हमें सहायता करते हैं, हमारे आगे आगे आप चलते हैं, हमारे लिए ढाल बनते हैं। इसलिए हम हर वो चढ़ाइयों में चलते हैं क्योंकि आप हमारे संग हैं। You are with me, Lord. I believe that you are with me, Lord, and you are walking along with me, Lord. Oh Jesus, thank you, Lord. All the glory and honor and praises I give it to you, Lord. I give you, Lord. I worship you, Lord. Thank you, Lord. Everything I submit into your mighty hands. In Jesus' name, I pray and ask. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We are back again to worship our King. Amen. And with the sign of victory, we decree and declare that in Jesus' name we are more than conquerors. Yes. We are chosen generation. We are the ambassador of Christ, and we are his sons and daughters. So we have a mighty, mighty stand, being his sons and daughters, and being the Lord God appointed. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, family. शुभ प्रभात अनुग्रह परिवार। We are so glad to be back again this हम morning.
खुश हैं आज वापस आके, Gradually, we are picking up the pace. और हम आस्ते आस्ते अपने नॉर्मल जिंदगी में लौट रहे हैं। As you know that we were very sick for about a month, जैसे आप जानते हैं मैं 1 महीना बहुत बीमार थे, but then the healing process is taking some time, but we are much better today, and praise God for all the healings and blessings. और स्वस्थ होने में समय लग रहा था, नॉर्मल लाइफ में वापस आने में समय लग रहा था, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अब वो हम आस्ते आस्ते नॉर्मल जीवन में आ रहे हैं। You know, this is what I declare every day. Say, if God is for you, who can be against you? ये प्रत्येक दिन मैं घोषणा करता हूँ, अगर परमेश्वर मेरे संग है तो मेरे विरोध कौन आ सकता So है। keep declaring this truth, this fact. When God is for us, who can be against us? इस घोषणा को निरंतर आप करते रहे कि परमेश्वर अगर मेरे संग है तो मेरे विरुद्ध कौन आ सकता है। There can be trials, there can be tests, there can be drought, there can be even death standing right in front of you. But fear not, when the Lord is with you, who can be against you? सूखा, महामारी, मृत्यु कुछ भी आपके विरुद्ध आ सकता, लेकिन खुदा अगर आपके संग है तो आपके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। Well, this morning I will carry on and continue with the same series called Believer's Authority, and this is part 4, and I'm going to conclude this week. But this has been a fantastic series, and I personally was so blessed, and I know many people were blessed too. और आज मैं ये सीरीज को समाप्त करूंगा कि एक विश्वासी का अधिकार क्या है। So I kept on telling you that God has all power and authority which He gave to us, and we have to use it. और मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर ने सारे सामर्थ और अधिकार हमें दिया है और हमें इसका इस्तेमाल करना है। And when I say all authority, means all authority, everything you name it, it comes under His authority. और जब मैं कहता हूँ सब अधिकार, अर्थात सब अधिकार सब उसके नाम के अधीन आता है। He is the king and He is the ruler. He has all power to settle all things in your life. वो राजा है, उसके पास सर्व अधिकार है, वो आपके जीवन की हर स्थिति में आपके ऊपर नियंत्रण ले सकता है। And He has given it to us to use it. और उसने हमें दिया है उसे इस्तेमाल करने के And we लिए। must use it, my friends. और उस अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है मेरे दोस्तों। And you will see things changing in a way that you have never expected. और आप देखेंगे चीज ऐसे बदल रहा जैसे आपने आशा भी नहीं रखा है। And that's what I told last week, that you are the kings appointed by the King of Kings. और आप राजा हैं, राजाओं का राजा ने आपको वहां नियुक्त किया है। You are the Lord in this world, appointed by the Lord of Lords. और मैंने आपको सिखाया कि आप प्रभु ने आपको वहां नियुक्त किया है, इसलिए आप भी प्रभु हैं। Bible clearly says the heaven is His and the world He given to us. वचन साफ कहता स्वर्ग उनका है, पृथ्वी ने हमें दिया है राज्य करने के लिए। But sadly many people have not accepted the truth, and that's the reason they've been attacked by the demonic forces. They are struggling, they are frustrated, disappointed, discouraged in their life because they don't know what to do with their authority. They don't know who they are. They don't know who their God is. और लोग क्योंकि अपना अधिकार नहीं पहचानते, वो जानते नहीं कि यीशु में वो कौन है, इसलिए वो अपना अधिकार नहीं इस्तेमाल करते और बहुत रकम के संघर्ष और दुविधाओं में पड़े रहते हैं। But I think I made it clear last week that God has made us the king of this earth. और मैंने ये साफ आपको समझा दिया कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी का राजा हमें बनाया है। But this morning I want to take you more deep into this detail, that how did the evil intruded and how did the mankind, the God's appointed creation, the supreme creation, the human being lost the power. That's called paradise lost. We know the story. और हम जानते हैं कैसे मनुष्य का आदि पतन हुआ और शैतान कैसे स्वर्ग से नीचे गिराया गया। You know the story that Adam and Eve was created by God, and they were living with God in the Garden of Eden, and one day the enemy intruded. Satan came and he enticed God's creation and compelled them to commit sin against God. आदम और हवा आदम के वाटिका में परमेश्वर के संग रहते थे, और आपको मालूम है धुर्त शैतान कैसे आया, छलना से उसने मानव जाति का अधिपतन किया। You know, the devil knew very well that he lost his power. शैतान बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि वो अपने सामर्थ को खो बैठा है। He has been depositioned from the heaven. उसे स्वर्ग से बहिष्कार किया गया है। And he also knew that now the power is with
God's supreme creation, that's Adam and Eve. और वो समझ गया था कि अब जो वो सामर्थ है परमेश्वर के जो सर्वोत्तम सृष्टि है मनुष्य आदम और हवा, अब उसके पास वो सामर्थ और अधिकार है. So God has the power, and God's creation, man and woman had the power. परमेश्वर के पास सामर्थ था और परमेश्वर की सृष्टि आदम और हवा के पास सामर्थ The था. sons and daughters had the power. बेटा और बेटी के पास वो सामर्थ था. But the cunning Satan wanted to take this power. लेकिन वो दुष्ट शैतान इस सामर्थ को ले लेना चाहता था So he plotted a plan. और वो चालाकी से एक योजना बनाया. Because he was schemer, he is a crafty, wicked Satan. वो दुष्ट, बदमाश, धूर्त, छलनाकारी शैतान है. Let's see what it says in Ezekiel chapter 28, verse 17 to 19. एजेकियल का 28 हम देखेंगे, 17 से 19 तक हम देखते हैं. Your heart was filled with pride because of your beauty. Your wisdom was corrupted by your love of splendor. So I threw you to the ground and exposed you to the curious gaze of kings. You defiled your sanctuaries with many sins and your dishonest trade. So I brought fire out from within you and it consumed you. I reduced you to ashes on the ground and in the sight of all who were watching. All who knew you were appalled at your fate. You have come to a terrible end and you will exist no more. सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा है और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई है. मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे. तेरा अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेने देने की कुटिलता से तेरा पवित्र स्थान अपवित्र हो गया. सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे वो देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है. देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे तेरे कारण विस्मित हुए. तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा. So now this passage in book of Ezekiel is very clear and crystal about the fall of Lucifer and the reason why he was thrown from the paradise. और एजेकियल का 28 साफ रीति से बताता है कि लूसीफर को स्वर्ग से नीचे क्यों धरती पर फेंका गया. Because he had some character. उसका एक चरित्र था. His heart was filled with pride. उसका दिल अहंकार से भरा था. So be careful, my brothers and sisters, let no pride enter you and you may not come under the pride of the flesh. It's fatal, it's destructive. और कोई भी अहंकार तुझ पे राज्य ना करे, ना तो उस अहंकार के अधीन आना. And because of your beauty, because Lucifer was very, very beautiful. क्योंकि लूसीफर देखने में बहुत सुंदर था. If you are beautiful, praise God, say thank you Lord, I thank you and accept you the way you have created me and all glory goes to my creator. और वो आप जैसे भी सृष्टि किए गए हैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे उसकी आपकी हर सुंदरता के लिए. In fact, Lucifer was like second in command among the angelic being. He was the first angel who was given so much of power and he was just close to the creator, the God. और लूसीफर देखा जाए तो परमेश्वर के ठीक दाहिने हाथ के समान था. उसे हर स्वर्गदूतों में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था. वो काफी ऊंचे ओहदे में था और वो हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहने वाला था. So he was given a task to take care of the precious stones in heaven, but when he was there no one else were allowed to take care of the stone because it was precious and God said, now Lucifer, take care of this place and don't allow anyone to come touch it and defile it. और वहाँ पे काफी बहुमूल्य रत्न थे, जवाहरात थे, जिसका दायित्व लूसीफर को दिया गया था और वो बहुमूल्य पत्थरों को कोई छू नहीं सकता था. उसका दायित्व सीधा लूसीफर के अधीन में था हर चीज. But then what happened? Lucifer's heart fell as a greed to got obsessed with those desire to acquire those precious stones and gems. और लूसीफर के हृदय में छलना आया, लोभ आया और वो सारे कीमती जवाहरात और पत्थरों को वो लेना चाहा. But who can hide things from God's eye?
ईश्वर से कौन छुप सकता है? And God knew exactly what was going in Lucifer's mind. और इस लूसीफर के मन में क्या चल रहा था, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे? I'm not going more detail in that subject, but I tell you in short that out of which, because there was a sin committed in heaven, and because of that Lucifer was thrown away from heaven. और मैं बहुत गहराइयों में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी धूर्त और धूर्तता के कारण, अहंकार के कारण उसे स्वर्ग से धरती पर फेंक दिया गया। And God did not do that. He told Michael to do that. और परमेश्वर ने लूसीफर को हाथ नहीं लगाया, उसने माइकल को आदेश दिया कि उसे स्वर्ग से फेंक दिया जाए। You know, God is so powerful, so supreme, so mighty. You know, his standard is not to meddle with the angels. So he speaks and then the work's done. So Michael was given a charge to throw Lucifer. और माइकल स्वर्गदूत को वो अधिकार दिया गया कि लूसीफर को उठाकर धरती पर फेंक दे। And when the Lucifer was thrown to this ground, and it says 17, last part it says, and he was exposed to the curious gaze of the kings. और 17 में कहा जाता है कि उसे भूमि में पटक दिया गया, राजाओं के सामने उसे भूमि में भस्म कर दिया गया। So about what kind of king, which king is this Bible mentioning? ये जो यहाँ पे राजाओं का वर्णन है, ये राजाएं कौन हैं? Talking about Adam. आदम था वो राजा। Yes, I have already told and explained that God positioned Adam and Eve as kings and queens in this domain, in this earthly domain, to rule, to reign, to multiply and to have fullest control over everything. मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आदम और हवा वो राजा, वो रानी है जिसे धरती पर नियुक्त किया गया है इसका ध्यान रखने के लिए, इस पे अधिकार करने के लिए, इस पे राज्य करने के लिए, और उस लूसीफर को उसी राजा के सामने पटक दिया गया। So in other word, you know, Lucifer was already present even when Adam and Eve were created. और जब आदम और हवा की सृष्टि हुई, लूसीफर था उस बागीचे में। And that's the reason many people must be having question, how did Satan enter in the Garden of Eden? But the story, the Bible clearly says that he was already existing over there because he was thrown away from heaven, and that's where he was. और लूसीफर तो प्रथम से ही स्वर्ग में था, और स्वर्ग से जब उसे गिराया गया वो आदम के वाटिका में भी था। And Bible clearly says even in 18 that he was reduced to ashes to the ground and in the sight of all who were watching. Actually he was thrown with no power. और उसे बिल्कुल भस्म करके इस पृथ्वी में फेंक दिया गया, अर्थात जब लूसीफर को पृथ्वी में फेंका गया उसमें कोई सामर्थ नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। Still today the demonic forces have no power unless you choose to empower them. आज भी शैतान में कोई सामर्थ नहीं है जब तक कि आप चुनाव ना करें उसे सामर्थ देने का। How can you empower demonic forces? आप अंधकार की शक्तियों को शक्ति कैसे दे सकते हैं? Let's go back to the story. What happened in the Garden of Eden? आइए हम आदम की वाटिका में जाए, वहाँ क्या घटा? You know, the tempter comes and he tempts Eve. और वो प्रलोभित करने वाला आता है और हवा को प्रलोभित करता है। And he speaks a lie. और वो झूठ कहता है। The conversation begins. और वार्तालाप आरंभ हो जाता है। And ultimately, devil is a very strong, persuader. He can persuade people. He can convince people with a lie, and very strongly he can do that job. और शैतान बहुत धूर्त है, वो बहुत चालाकी से आता है और लोगों को वो भरमा सकता है, वो बहुत जल्द लोगों को अपने बातों में रिझा लेता है। So my friends, we have to be on guard. हमेशा हमें सुरक्षित रहना है। The same policy he is doing still now. और वही सिद्धांत वो आज भी कर रहा है। Get into the presence of God and be filled with the Holy Spirit and ask the Spirit of wisdom to help you, the Spirit of knowledge to guide you, the Spirit of understanding to fill you, that you would know what comes from the Lord and what comes from the devil. पवित्र आत्मा के संग जुड़े, उस पे निर्भर करे, इन बातों को समझे कि क्या चीज परमेश्वर की ओर से आता है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। There's a beautiful saying in English. It says, all that glitters are not gold, my friends. इंग्लिश में कहावत है, हर चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता। But how do we know? We know by the
power of the Holy Spirit. हम ये बातों को कैसे समझते? केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी सामर्थ से समझते हैं। How can we know what's from the devil but just being one with God? हम कैसे समझते हैं कि शैतान से की तरफ से क्या आ रहा है? तब हम समझेंगे जब हम परमेश्वर के संग जुड़कर एक हो जाएंगे, When we abide in His command. जब हम उनके आज्ञाओं में के अधीन रहते हैं। Jesus Christ, as long as He was in the earth, He kept on saying, I'm here to do my Father's will. और जब तक प्रभु यीशु पृथ्वी में थे, उसने निरंतर कहा, मैं यहाँ हूँ अपने पिता की इच्छा को करने के लिए। The Father is in me and I'm with the Father. पिता मुझ में है और मैं पिता के संग हूँ। The same book of John says, if my word abides in you and you abide in me, ask anything and you shall receive in the name of my God. That's Jesus Christ. वचन साफ कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं, और तू मेरे नाम से जो भी मांगेगा वो तुझे मिल There जाएगा। are so many people, there are so many believers, so-called believers. They don't have wisdom, they don't have knowledge, they are not filled with the Holy Spirit, and they fall into the trap of the devil. बहुत सारे लोग हैं, ना उनके अंदर ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना समझदारी है, और वो शैतान की धुरता में जाके फंस जाते और गिर जाते And they हैं। say, "Oh, I believe in Jesus." और वो कहते हो मैं यीशु पे तो विश्वास करता हूँ। Sadly, they say they believe in Jesus, but they don't know what Jesus is telling them to do. दुख की बात है, वो कहते तो है वो यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं यीशु क्या कह रहा है उनसे। The days are very evil, my friends. बहुत बुरा दिन है ये। And as per to the Bible prophecies, worse days are yet to come. अब भविष्यवाणी के अनुसार बुरा दिन आना अभी भी बाकी है, So be on guard. इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें। Antichrist is coming to power. और एंटी क्राइस्ट सामत में उठेगा। You know, and this false prophets and Satan, the unholy trinity is coming in force. और फिर झूठे भविष्यद्वक्ता खड़ा होगा, शैतान, ये तीनों मिलकर वो अपवित्र त्रियून ईश्वर बनने की कोशिश करेंगे, लोगों को गिराएंगे। And there will be a huge war. और फिर एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है, And Jesus will come back again. और फिर यीशु उसी युद्ध में वापस आएंगे, And those his real sons and daughters will come back with him again. और जो उसके सचमुच बेटा और बेटी है उसके संग वापस आएंगे। And then there will be a war in the valley of Armageddon. और फिर युद्ध होगा आर्मागेड्डोन के वैली में। I am not going more in detail, but if you see the world politics and the things that are happening with this pandemic, it is all indication about the coming of the Lord and the rising of the power of Antichrist. लेकिन जो भी स्थिति आप इस पृथ्वी में देख रहे हैं, ये हर चीज उन सारे अंतिम दिनों की भविष्यवाणी की पूर्ति है कि एंटी क्राइस्ट पावर में राइज हो रहा So you है। cannot be foolish, you cannot live with an excuse today. आप मूर्ख के समान नहीं जी सकते, बहाना नहीं दे सकते। That day, because Adam and Eve committed sin, there was a fall of entire mankind. और आदम और हवा ने उस दिन वाटिका में पाप किया, जिसके कारण पूरा मानव जाति का अधिपतन हुआ। They disobeyed God and they believed the lie of the Satan. इतना महान परमेश्वर है, लेकिन फिर भी आदम और हवा ने वो धूर्त शैतान की बात को सुना, And there was a fall. और वो गिर गए, There was a fall of mankind. और मनुष्य जाति का अधिपतन हुआ। But thank God for God's Son Jesus Christ, धन्यवाद हो उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का, that He came and He died, He paid our sins, and through Him we got a restoration. वो हमारे पाप के लिए मरे, अपना लहू बहाया, जिसके कारण हम पूर्ण परमेश्वर के संग स्थापित हुए। So my friends, as days are evil, you cannot fall into the temptation of the enemy. You cannot fall into the lie of the darkness. The Bible is very clear where it says the devil is like a roaring lion to devour someone right now. शैतान धूर्त है और वो भरमाने की कोशिश कर रहा है, वो सी के समान गर्जन कर रहा है कि किसे वो चीड़ फाड़ खाए। But this morning only one thing that you must say: I know who I am. Who I am a son of God. Who are you? You are a son of God. You are a daughter of God. Not only that, our position is a king and like a queen, and we are only accountable unto the King of Kings. That's my God. I'm not going to bow before anybody. I'm not going to be listening to anybody, but I would only listen to the voice of my Father. आज इस बात को पहचाने कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी हैं। अपने पोजीशन को आप थाम ले कि यीशु में आप असल में है कौन।
Verse 19 clearly says, all who knew you were a pale at your fate, you have come to a terrible end and you will exist no more. That's the destiny of Satan, Lucifer. और 19वीं आयत कहती है, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। My friends, there is an enemy right in front of you. आपके सामने एक शत्रु खड़ा है। You must recognize that and accept this truth. Many Christians, they don't say and don't talk about, they don't even know. बहुत सारे विश्वासी इन सच्चाइयों को जानते भी नहीं और जानते भी हैं तो इनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। You remember when Daniel fasted for 21 days and after that what happened? जब डैनियल ने 21 दिन के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद क्या हुआ? Michael angel came and he said, the man of most high God, God loves you and God have heard your prayers. And actually the prince of Persia, that means the ruler spirit of that terrain in Persia, was blocking me, and ultimately I've defeated and I've brought the good news from God. जब 21 दिन डैनियल प्रार्थना कर रहे थे, लूसीफर ने माइकल एंजल को रोक लिया, अर्थात पर्शिया का राजा ने माइकल एंजल को रोक लिया और उसके उत्तर आने नहीं दिया। ठीक 21वें दिन लड़कर माइकल स्वर्गदूत डैनियल के प्रार्थना का उत्तर उसके पास लेकर आते हैं। We have all authority and all power in the name of Jesus. Use it. हमारे पास सर्व अधिकार और सामर्थ्य यीशु नाम से, उसका आप इस्तेमाल करें। When you bind anything on the earth, it is bounded in heaven. When you loose anything on the earth, it's loosened from heaven. जब कोई भी चीज आप इस पृथ्वी में बांधते हैं, वो स्वर्ग से बांधा जाता है, और हर चीज जो आप पृथ्वी में खोलते हैं, उसे स्वर्ग से खोला जाता है। When you say in Jesus' name, get out darkness, God sends his angels. जब आप कहते हैं यीशु नाम से अंधकार की शक्ति तू स्थान से दूर हो, स्वर्गदूत आकर उसे दूर कर देते हैं। They fight, they're fighting angels. वो हमारे लिए लड़ते हैं युद्धों को। But they cannot do anything unless you command them. आप जब तक आज्ञा नहीं देंगे, स्वर्गदूत कुछ नहीं कर सकते। And I have already told you that authority and power works as a standard gift in our life. But whereas angels cannot use this as a standard gift of their life unless they are told to walk. They carry the commission of God. They carry the commission of God's sons and daughters. And that's the difference. That's the reason in the strength and our position we are higher than angels. और हम स्वर्गदूतों से ऊंचा स्थान रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनाव का अधिकार दिया है। हम चुन सकते हैं, हम हाँ या ना कह सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूत हुक्म मानते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I am really excited because I know there is ministering angels right here ministering us. और मैं जानता यहाँ पे सेवा करने वाले स्वर्गदूत यहाँ हमारे बीच में हैं, और वो अभी हमारे बीच में सेवा कर रहे, मिनिस्टर कर रहे हैं। You know, God has sent its angels to take charge over my life. Otherwise, devil would have killed me long time back. परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा मुझे बचाने के लिए, वरना शैतान तो मुझे मार ही डालता। There are angels ministering at different level. Have you not known this? You know, the devil would have taken much advantage of this fact. अलग अलग स्वर्गदूत, विभिन्न स्वर्गदूत आपकी सेवा में लगे रहते हैं। शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, नहीं तो शैतान कब का आप पर हावी हो जाता। Amen. Hallelujah. Hallelujah. But now I want to teach you the different level and the position, how you need to get into those. और मैं अलग अलग स्तर सिखाऊंगा, और वो अलग अलग स्तर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। You know, if you don't get to your position and kill the demonic spirits deployed against you, you know, you cannot go to the next level. जब तक आप अपने पोजीशन में नहीं आए, आप दूसरा उस लेवल में अगर आप शत्रु को ना हराए, आप दूसरा लेवल या स्तर में प्रवेश नहीं कर सकते। My wife and I, we have fought immense battle. In fact, like ever since we got married about 16 years, we've been fighting battles and battles. मेरी पत्नी और मैं निरंतर ये 16 साल की सेविकाएं में केवल युद्ध और युद्ध ही लड़ते आए हैं। Sometimes we were so fatigued, so tired, so disappointed, so discouraged, but then the Lord filled us with strength and vigor. Again we rose again. कई बार हम थक गए, हार गए, निराश हो गए, लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने हमें वो जोश दिया और फिर उठे और फिर लड़े। Sometimes my wife says that we have lost all our youth
full time. That means soon after our marriage, people have dreams, desire to go for vacation, holidays, but many things we have sacrificed. But praise God, something great has emerged out of that we have become skillful fighter. Amen. और मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि हमने अपने जवानी के दिनों में इन सारे युद्धों में ही बिता दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम कौशल योद्धा तैयार हुए हैं, सामर्थ्य और अधिकार से भर के हम आज लड़ना सीख गए हैं। And because of that, today the devil is scared of us. इसलिए शैतान हमारे नाम से डरता है। That's the reason in this church people get delivered, healed, and demonic spirits are casted out in the name of Jesus. इस चर्च में लोग चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं और यीशु नाम के सामर्थ्य से वो चंगे होकर जाते हैं। Our anointing, authority and power has escalated and it is becoming powerful. हमारा सामर्थ, हमारा अधिकार बढ़ता चला जा रहा है और हम सामर्थ्यशाली हो रहे हैं। Our fight is not with flesh and blood, my friends, but with powers, principalities and ruler spirits in the unseen world. हम मांस और लहू से नहीं लड़ते, हम अंधकार की शक्तियों से, हाकिम से, प्रधानता से, वो सारे शासक करने वाले दुष्ट शक्तियों से लड़ते हैं। So when you get into your position, kill the devil, you go to the next position. Again, there is a next test that's waiting. You fight out in the name of Jesus, go to the next level, and this is how your positions keep growing up. आप एक स्तर में उस युद्ध को लड़े, वहां के अंधकार और प्रधानता को हराए, फिर आप नए स्तर में प्रवेश करेंगे, वहां भी एक प्रधानता आपका सामना करेगा, उससे आप लड़े, उससे हराए, और करते करते स्तर ब स्तर उन्नतिशील, प्रगतिशील और महिमान्वित होते चले जाएं। So there are different levels of angels. If you read the Bible, Michael had come to Daniel, Gabriel had come to Mary. Why? These people actually were high in position in God's eyes. So the more higher you go, the more higher angels will come to minister you. जितना आप ऊंचा जाएंगे, उतने ही ऊंचे औहदे वाले स्वर्गदूत आपके पास आएंगे आपकी सेवा करने के लिए। डैनियल के पास माइकल आया जो योद्धा का स्वर्गदूत है, और मरियम के पास गैब्रियल आया जो सुसमाचार, शुभ संदेश लाने वाला स्वर्गदूत है। अर्थात जितना ऊंचा उठेंगे, नए नए और ऊंचे औहदे वाले स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए आएंगे। And new blessings will be start adding up in your lives और and नए ministry. नए आशीषें आपके संग जुड़ने लगेगी। Hallelujah. My wife and I, Hallelujah. my family and this ministry, we are so blessed. We are really rising in power. हम सचमुच सामर्थ और अधिकार में बढ़ रहे And we हैं। are getting so blessed every हम time. बहुत आशीषित हो रहे हर बार। My friends, so stop singing your poor me song. इसलिए अपना रोना बंद करें। Many people say Satan wants you to cry, and that's the reason I've seen believe, oh pastor, please help me. Oh God, as you are begging God, you are not supposed to beg. You're going to use your authority because you're a king. A king never cries. King orders. So start ordering, start proclaiming, start speaking to the darkness, and use your authority, and the demonic spirits will flee. राजाएं रोते नहीं, वो अपने औहदे का इस्तेमाल करते और अधिकार से घोषणा करते, हुक्म देते हैं। आप रोते क्यों हैं? दुर्बल क्यों हैं? हुक्म दीजिए, शैतान आपका हुक्म मानेगा। Hallelujah. हालेलुया। You don't see because you don't get into this exceptional understanding. आप इन सारे चीजों को घटते क्यों नहीं देखते? क्योंकि इन सारी बातों का ज्ञान ही नहीं है आपके पास, ना आप इनको इस्तेमाल करना जानते हैं। You don't take your position. That's the reason the devil takes position against you. क्योंकि आप अपना स्थान नहीं थामते, इससे शैतान आपके जीवन में स्थान ले लेता है। Bible says that we are the co-heirs of God and seated with Him. बाइबल कहता है परमेश्वर के संग उसके बेटा और बेटी का स्थान रखते, उसके संग मिलकर हम अधिकार का स्थान रखते हैं। It's a time for the devil to start knowing your name. Devil knows my name, knows my wife's name, and we are threat to him. शैतान तो हमारा नाम जानता, मेरी पत्नी का नाम जानता है। क्या वो आपका नाम जानता है? क्या आपसे वो डरता है? If he is not scared of you, it's useless. You are like a powerless Christian. अगर शैतान आपसे नहीं डरता तब आप सामर्थ्यहीन विश्वासी हैं। By the way, this is a self-contradictory statement because the one who is the real sons and daughters of Christ, they have all authority and power. So the answer is this: you are not at all a believer. You are not a Christian. जो यीशु मसीह के सच्चे बेटे बेटियां हैं, उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य और उस सामर्थ्य से शैतान डरता। अगर आपसे शैतान नहीं डरता, आप सचमुच उसके बेटा या बेटी नहीं हैं। So stop giving him room. अपने जीवन में शैतान को स्थान देना आप बंद करें। Stop singing your poor me song. अपना खुद का दिन रात रोना आप बंद करें।
get to your position. अपना पोजीशन में आप आए, Set things right all around. अपने जीवन में चीजों को, प्राथमिकता को सही कीजिए। Don't try to get favor from people. लोगों से सराहना या उनकी तारीफों को पाने की कोशिश ना करें। Don't look to people with your expectant heart, because your expectation can only come from the Lord. आशाओं को लोगों से जोड़ के ना रखें, बल्कि परमेश्वर से आशाओं को रखें जो पूरा करेगा उसे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। This was a sad story that Eve and Adam, these people, they trusted Satan instead of the God who gave them the beautiful, beautiful, beautiful life. बहुत दुख की बात है, आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, बल्कि उस धूर्त शैतान की बातों पे यकीन कर कर परमेश्वर के विरुद्ध आ गए वो। And one more thing, pastors, leaders, elders, members, listen to me very carefully. The other area that the enemy wants to rampart is the church. और दूसरा एक स्थान है जहाँ शत्रु आघात करना चाहता है, वो है मंडली। Today there are churches, they are existing. It has just been limited to like a social club or a religious place. People comes every day, every Sunday, but the church have lost the power. और दुख की बात है, बहुत सारे चर्च ऐसा चलता है जैसे कि लोग वहाँ पे सोशल गैदरिंग के लिए आ रहे हैं, एक वो क्रिश्चियन या रिलीजियस एक क्लब बन गया है, लेकिन वो चर्च में ना सामर्थ्य ना अधिकार है। Ecclesia, the Greek word is called ecclesia. Ecclesia means what, It means legislative assembly. It's an assembly, a place of power, a place from where, rules are passed. It means king's court. और चर्च है का ग्रीक नाम है एक्लिसिया अर्थात कलीसिया, और कलीसिया का अर्थ है क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे नियम बनाए जाते हैं। So it's more like Vidhan Sabha and Lok Sabha, where the rules and bills are passed. ये लोकसभा और विधान सभा के समान है जहाँ पे बिल्स पास किए जाते हैं। In fact, in the Roman time, the ecclesia was very powerful place where the governor, the emperor would sit down and they will make decisions for the entire nation. और रोमियो साम्राज्य के समय अक्लिसिया बिल्कुल प्रथम स्थान रखता था, जहाँ सारा उस देश का नीति नियम कानून बनाया जाता था। And that's what church is meant to be. It is the head of God. और चर्च वही स्थान रखता है, ये परमेश्वर का हेड ऑफिस है चर्च। Christ is the head of this church. और प्रभु यीशु इस चर्च के हेड है, माथा है वो। We are the ministers, you are the parts of the body. That's the reason you're called members. और हम मिनिस्टर हैं इस चर्च के, और आप है मेंबर, अर्थात परमेश्वर के अंग प्रत्यंग है आप। When the church comes together and they pray and they obey and they decree and they declare and they do what the Father tells them, I tell you, the nation, the cities will be shaken up. और जब चर्च एक संग आता है, जब वो प्रार्थना करता है, सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल करता है, शहर बदलने लगता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So church, get into your position. चर्च अपने पोजीशन में खड़े हो जाए, पास्टर अपने पोजीशन थाम ले, members get into your position. मेंबर्स आप अपने पोजीशन थाम ले। The Father, the King is here. वो राजा यहाँ है। Shake your nation. राष्ट्र हिला दे, shake your city, अपने शहर हिला दे, shake your neighborhood, अपने आस पड़ोसी को हिला दे, let people see the glory, let people see the power and ताकि authority. परमेश्वर की महिमा को लोग देख सके। And then there is another word called kuriakos. It's a Hebrew word. और इब्रानी शब्द है कुरियाकोस। The ecclesia is the Greek and this is the kuriakos. It's a New Testament word where it means the military regiment. The Romans had the powerful military regiment in their time, most powerful military regiment of the whole world. कुरियाकोस का अर्थ है कि सबसे सामर्थ्यशाली योद्धा या सैनिकों को रखना, और उस समय रोमियो साम्राज्य में उनकी सेना बड़ी मजबूत थी। So raise up pastors, leaders, members, raise up military force from the church, raise up the young people. और जितने पास्टर्स है, लीडर्स है, अपने चर्च में वो मिलिट्री फोर्स को जन्म दे, raise them up, उन्हें उठाए आप, send them out, उन्हें बाहर भेजे, let them know that there is a mission to accomplish and a purpose to fulfill. वो समझे कि उन्हें एक उद्देश्य है जिसे पूरा करना है। Church is the government, church is not the host.
चर्च गवर्नमेंट है, चर्च होस्ट नहीं है। My friends, my brothers and sisters, as I'm sharing this, I am getting so passionate. और जब मैं इन बातों को कह रहा हूँ मेरा पैशन जन्म ले रहा है। Matthew chapter 16 and verse 4 says, I will build my church on this rock and the gate of hell shall not prevail. मैं अपनी मंडली को इस चट्टान में स्थापित करूंगा और नरक का द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं पाएगा। इसका अर्थ क्या है? It simply means, the devil has made this beautiful earth like a hell. इसका अर्थ यही है कि शैतान ने सुंदर पृथ्वी को नरक बना के रखा There है। are demonic places. अंधकार के बहुत सारे स्थान And हैं you pass through them. और जब अंधकार स्थान से आप गुजरते You हैं feel the wave. आप वहाँ पे एक भारीपन को महसूस There is करते हैं, prostitution that's going on. या वहाँ वैश्वागमी चल रहा है, There is huge idol worship that's going on. या फिर जानवर की पूजाएं या बलिदान चल रहा है। There are, like murders that are taking place in your खून हो city. रहा है उन इलाकों में, Loot's taking place. चोरी हो रही है, Drug supplies, alcoholism is going over. नशा ड्रग्स चल रहा है, All kind of evil things are happening. हर बुरी बातें वहाँ घट रही है। You have to go. लेकिन आप उन स्थानों में जब जाते हैं, The church has to pray चर्च को वहाँ जाना है और उनके लिए प्रार्थना करना है and break that hold of the darkness और वहाँ के अंधकार की शक्तियों को तोड़ देना है and take possession, get back everything that belongs to us originally. और वो अपना स्थान को ले लेना, उस इलाके को जीत लेना है यीशु नाम And I want to से। finish up with a story from the New Testament. और मैं नया नियम से ये आज का वचन समाप्त करना चाहता There हूँ। was a place called Caesarea of Philippi. और एक स्थान था जिसका नाम था सिसिरिया ऑफ फिलिपाई। It was a sin city. It was more like the sin city. ये पाप का शहर था, It's like Sodom and Gomorrah. ये सदम और गमोरा के समान था। It was like Las Vegas. जो अभी आप समझ सकते हैं अमेरिका का लॉस वेगस जैसे पाप का शहर, ठीक वैसे ही ये सिसिरिया ऑफ फिलिपाई था। So nobody wanted to go over there. Particularly the Jews abstained themselves not to go over there. इसलिए यहूदी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, वो खुद को रोकते थे। In fact, this particular place, you would be surprised to know that it was Mount Zion was here. और यहाँ पे सियोन का पर्वत था। And what happened over there? और सियोन के पर्वत में क्या हुआ? In this Mount Zion, Moses was transfigured. और इस सियोन के पर्वत में मूसा ने परमेश्वर को देखा। In this place, once it was a glorious place, but then the enemy took over that एक place. समय ये महिमानी जगह था और शैतान ने इसके बाद इस स्थान में कब्जा ले लिया। Once upon a time, when Adam and Eve, in its original plan, was beautiful, the enemy took over them. और एक समय ये सुंदर स्थान था और शैतान वहाँ पे आकर अपना कब्जा कर लिया। And that's how the enemy is infiltrating. और इसी प्रकार से शैतान वहाँ प्रवेश करने लगा। So the Jewish people really didn't want to go over there. इसलिए यहूदी जाति वहाँ जाना नहीं चाहते थे। But in the Caesarea Philippi, there was literally a gate. और वो सिसिलिया फिलिपाई में सचमुच एक द्वार था। And many people believed that through that gate is the gate entrance of hell. और लोग विश्वास करते जो छोटा सा द्वार था वो असल में नरक में जाने का द्वार था। So Jesus told his disciples, come on today, let's go to Caesarea Philippi, that city. और यीशु ने कहा अपने शिष्य से चलो हम सिसिलिया फिलिपाई में जाएं। So disciples, they got astonished and saying, Jesus, what are you saying? It's a sin city. It's like the gate of hell is there. और शिष्य ने कहा यीशु आप क्या कह रहे हैं? ये तो पाप का शहर है, ये तो नरक का द्वार है, आप वहाँ क्यों जाना चाहते And हैं? anyhow, Jesus goes with his disciple यीशु जाते हैं अपने शिष्य के संग and he puts his feet on that same rock. और उसी पत्थर पे चट्टान पे वो अपना पाँव रखते हैं And he said, Peter, और वो कहते हैं पतरस I will build my church on this rock and the gate of hell shall not prevail. मैं अपना कलीसिया इसी चट्टान पे बनाऊंगा और नरक का द्वार इसके विरुद्ध और लोक का फाटक इस पे प्रबल ना होगा। Amen. That was a power and authority demonstration. और यही वो सामत और अधिकार का वहाँ प्रदर्शन हुआ। So my friends, there are so many places like the gate of hell all over your city, your country, everywhere but you have to go and take over that place.
इस प्रकार से बहुत सारे आपके शहर में वो नरक का द्वार है जहां आपको जाना है और उसे ले लेना है यीशु नाम से। This is your time, this is my time. ये आपका समय है और मेरा समय है। Church, rise up. मंडली खड़े हो जाएं, Rise up. उठ खड़े हो। Stop looking to the small petty things. वो within छोटे छोटे yourself. बातों में अपना दिमाग ना लगाएं। Throw away your bitterness, वो your छोटे tension, छोटे कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध को फेंक दें आप। unforgiveness. वो क्षमा त्यागें आप। Now there is a bigger cause. एक बहुत बड़ा योजना है आपके लिए। There is authority and power has been given to us to use it against these demonic forces. ये अधिकार और सामर्थ हमें दिया गया है इस अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए। When you take a front foot, the devil will take back foot. जब आप सामने बढ़ेंगे शैतान पीछे हटेगा। When you declare, he is nervous जब आप घोषणा करेंगे वो लड़खड़ाएगा, and he would flee. वो भागेगा। That's our position. ये है हमारा निर्णय। Let's close our eyes this morning. अपनी आंखों को आप बंद करें। My church, my brothers, sisters, and families, those who are मेरे here, चर्च, मेरे भाई और मेरे बहनों, I see that this is a time which has two seasons ये वो समय है जहाँ दो ऋतुएं चल रही हैं, where the demonic powers will gain power. लेकिन अंधकार की शक्तियाँ प्रबल हो रहा है। But in this season, the true sons and daughters of Christ will come and get their position and they will use their authority. और ये वो समय है जब बेटा और बेटी यीशु के खड़े होंगे, अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। And I have decided and made in my mind that I am going to rise up with the authority and power that God has given me. और मैंने निर्णय ले लिया है, जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं खड़ा होऊंगा और उसका इस्तेमाल करूंगा। No matter what comes on my way. कुछ भी क्यों ना आ जाए मेरे जीवन में। As Bible says, I will build my church on this rock and the जैसे gate of the बाइबल hill कहता shall not है prevail. कि मैं अपने इस कलीसिया को चट्टान पर बनाऊंगा और नरक का फाटक इसके विरुद्ध टिक नहीं पाएगा। So start praying this morning, my people. मेरे मित्र प्रार्थना करना Let's शुरू start कर रहे praying. हैं। Kaba shikabo rekantara laba. Yes, Lord. Rikabo Oh, ribala Rabba kantere Shintere lebe Besha. sharalaba raba raba. Mighty Spirit of God, God, mighty we God, this worship morning the Lord is pouring us out a new anointing. Yes, Lord. The Lord is pouring out us a new एक anointing. नया अभिषेक उंडेल रहे हैं खुदा। And I can see that the river of God is flowing through your city. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का वो जीवन का नदी आपके शहर से बह रहा That है, makes your city glad. जो आपके शहर को आनंदित कर रहा है। No matter how the devil plans and plots against you, but ultimately he is a loser being. शैतान कैसी भी षड्यंत्र क्यों ना रच ले आपके विरुद्ध, वो तो हारा हुआ ही है। And we are a winner man. हम जीते हुए में So हैं। take your position. अपने पोजीशन को थाम ले। हर एक अंधकार की ताकतें, every demonic Yes, power, Jesus. every evil spirits, Oh, yes. every blocking Oh, spirits, yes. every Power of evil God. forces, demonic forces, calling Yes, power, yes, every idol yes. forces, you are In bound and Jesus' broken, name. seized and Yes, in the smashed in the mighty name of Jesus Jesus. Christ. And God, I just pray this Yes, God. morning, empower your sons and daughters. Yes. In the mighty, mighty name of Oh, Jesus Rabba Christ, God. Shitterebe. Let the presence of Almighty Yes, Lord. rest and abide with us. Yes, Jesus. In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम से। Amen. Amen, amen, amen. So my brothers and sisters, this is your position. अपने पोजीशन को पकड़ ले। That is your power. ये आपका That सामर्थ्य is है, your authority. ये आपका अधिकार है। Use it. इस्तेमाल करें। 16 years we've been using it. 16 साल हमने इसका इस्तेमाल किया है And I have seen that there is breakthrough, there is victory. हमने परिवर्तन देखा है, हमने विजय देखा है। And we keep on saying, God, we want to use this authority more powerfully. और हम निरंतर कहेंगे पिता ये सामर्थ को हम और ज्यादा इस्तेमाल करना I want चाहते to हैं। know it more, Lord. पिता हम इसे और जानना चाहते I हैं, want to come more closer to you, God. हम तेरे और नजदीक आना चाहते हैं। In this age, this is a reality that we have understood. इस समय में हमने इस वास्तविकता को समझ लिया है। When you follow Jesus, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, you cannot please the world. आप संसार को खुश नहीं कर सकते। When you follow Jesus, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, you cannot turn back and say,
that life was better. आप नहीं कह सकते वो अतीत का जीवन ज्यादा अच्छा था, This is better. ये वर्तमान अच्छा है। We are in a mission. हम एक उद्देश्य में हैं। My father is with me, मेरे पिता मेरे संग है and I'm with my father. और मैं पिता के संग हूँ, And that's it. और ये काफी है, That is more than enough for me. ये काफी है। God bless you. ईश्वर को बहुत आशीष दे, Thank you in Jesus' name. ईश्वर को आशीष दे। आमीन। Amen.